हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। 10 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे? तो ये सातवाहन वंश के थे। गौतमी के पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहनों की जो राजधानी वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान या आधुनिक पैठण में थी। सातवाहन राजाओं के बाद इक्ष्वाक वंश के राजाओं ने शासन संभाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस एथेंस में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना है वो 23 जून 1894 को पियरे डे कॉर्बेटिन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। विकेट कीपर है। क्रिकेट के उपयोग में किए जाने वाले शब्द हैं मैडन ओवर है, फॉलो ऑन है, रबर है, एसेज है, कैच है, डक है, बॉल है, ओवर थ्रो है, बाय है, लेग बाय है, कवर है, ड्राइव है, लेग कट, हुक, ग्लेंस, स्ट्रोक्स, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रीन, टर्न, गोबिन, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सिमर, बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर लेग, दौड़ने वाला, कंवर, गली, लॉग ऑन, सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड शॉट, लैग, डीप, मिड विकेट आदि होते हैं। ये संबंधित सभी खेल से संबंधित शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? फर्स्ट शीट में दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित पूछा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पूछा गया है। ये अनुच्छेद 51A में है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं है थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। भारत के संविधान के में अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 124 में आता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायालय के गठन, शक्तियों, न्याय प्रक्रियाओं का उल्लेख है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका जो उद्घाटन है वह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक विस्तृत हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं दोस्तों। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 125 है न्यायाधीशों का वेतन है।
अनुच्छेद 126 है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अनुच्छेद 129 है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद 130 है वो उच्चतम न्यायालय की पीठ है। अनुच्छेद 131 है वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920-42 पुस्तक का लेखक है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं दोस्तों इस पुस्तक के लेखक। महान भारतीय संघर्ष 1920-42 व 1942 भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित 2 भागों वाली पुस्तक है, जो भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 और 42 के इतिहास को कवर करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से छः हैं वो एक से अधिक राज्यों व संघ शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली अपना एक उच्च न्यायालय है, दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। अगला है बॉम्बे उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा पर है। कोटा जो कोलकाता उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। जो मद्रास उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पांडिचेरी पर है। और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसका विस्तार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पर है। केरल उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार केरल, लक्षद्वीप द्वीप समूह पर है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पर है। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, देश का सबसे पुराना न्यायालय है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो सबसे अधिक है, 160 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी? तो ये तमिलनाडु ने की थी मध्याह्न भोजन योजना। भारत में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने शुरू की थी। यह योजना 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना व विद्यालयीन नामांकन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत पाक सीमा बनाती है? तो रावी नदी बनाती है। रावी नदी भारत पाक सीमा को अलग करती है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। यह हिमालय में हिमाचल प्रदेश में निकलती है। रावी नदी का पानी पाकिस्तान की सिंधु नदी के माध्यम से अरब सागर यानी हिंद महासागर में बहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। इनमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे खून वाले जानवर की पहचान कीजिए। तो ठंडे खून जानवर वाले सांप है दोस्तों। वे जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है। मछली, सरीसृप, उभयचर ठंडे खून वाले जानवरों के कुछ उदाहरण हैं। जो गर्म खून वाले जानवर वे जानवर होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे पक्षी, स्तनधारी, कुत्ते आदि गर्म खून वाले जानवरों के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना है ये पुरुषों और महिलाओं के बीच की तुलना है, जो नारीवादी कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित गई पुस्तक है। यह पुस्तक मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरेला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला है ये उत्तराखंड से संबंधित है। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है।
यह श्रावण मास में मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के लोग हरियाली को समृद्धि से जोड़ते हैं। जो हरेली है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जो हरेला है, जो वो फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। जो हरेली है वो छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एयू किसका प्रतीक है? तो ये गोल्ड या सोने का प्रतीक है एयू। इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान किस देश से आए थे? तो मुसलमान है वो अरब देशों से आए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको एसएससी का जो सेकंड शिफ्ट में 10 सितंबर को पेपर हुआ था उनके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कर दिया गया है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।